अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सेगमेंट चेंज किया। समरी जो है, समरी और चार्ट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। एच कार की आज अलर्ट कैंडल बनी है। जो लोग कहते थे कि यार मुझे अलर्ट कैंडल्स का बता दिया करें, तो अब मैं अलर्ट कैंडल्स डेली बेसिस के ऊपर आपको बताया करूँगा। एच कार की सिर्फ आज एच कार की अलर्ट कैंडल बनी है। इसके अलावा जो स्टॉक्स जिनका ट्रेंड अपवर्ड है, जो अच्छे स्टॉक्स जा रहे हैं, उनमें जिन्होंने आज भी इंप्रूव किया है, 1250 पॉइंट माइनस होने के बावजूद आज भी इंप्रूव किया है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वो नोट करने वाले हैं। बैंक ऑफ पंजाब के चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, जो इसके बारे में जो कन्फ्यूजन फैली हुई हैं, जो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब, NRL, PIA, ये वो स्टॉक्स हैं जो आज इंप्रूव हुए हैं ऑलरेडी। ये बहुत तेज़ हैं और आज भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। PIA, एटलस होंडा, PIBTL, सिस्टम, PTC, HBL, फौजी फर्टिलाइजर, अलाइड बैंक, GGL, सर्ल, एच कार, ये आज भी अच्छे हैं। और जो स्टॉक काफ़ी तेज़ हैं लेकिन आज कुछ खास बहुत माइनर सा नेगेटिव थे, बहुत माइनर सा है, उनमें नेशनल बैंक, सासगार, लॉट केमिकल, पाक ऑयल फील्ड, मारी, ई फर्टिलाइजर, UBL, ये भी बहुत माइनर से हैं। तो ये वेटेज है इन स्टॉक्स की। इन्हीं के अंदर रहते हुए अगर आप काम करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा ये स्टॉक्स हैं जो काफ़ी 40 स्टॉक्स हैं जी, 40 स्टॉक्स हैं जो आप समझ लें कि 101 कंपनीज में से 40 स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मार्केट में आज 1250 पॉइंट माइनस हैं। इट्स जस्ट अ पीनट इस मार्केट के लिए। इसको करेक्शन नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते हैं, आज मुझे फ़ोन आ रहे थे यार के मार्केट में करेक्शन हुई है। ठीक है, 3000 पॉइंट से 1200 पॉइंट आई। 1200 पॉइंट मतलब ये करेक्शन नहीं है मार्केट के लिए, ये तो अनचेंज है एक किस्म का, आप ये समझ लें। तो करेक्शन जब आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा ये करेक्शन होती है। तो ये करेक्शन नहीं है सर, ठीक है। एच कार की अलर्ट कैंडल बनी है। इसके अलावा जो A+ में स्टॉक्स हैं उनमें आदमजी इंश्योरेंस है और एटलस है। अच्छा हाँ, एक और ए में जो नए स्टॉक्स हैं उनमें एच कार है, A+ में PTC आया है और PIA HCLA है। यार वो रजिस्टर देना सर। PTC A+ में आए हैं और A से A+ में जो गए हैं उसमें PIA HCLA। तो अभी हम PTC को डिस्कस कर लेंगे, एच कार को भी डिस्कस करना है, बैंक ऑफ पंजाब को डिस्कस करना है। अच्छा जी, ये कुछ स्टॉक्स हम आखिर में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कैटेगरी A+ में है आदमजी, एटलस होंडा, बैंक ऑफ पंजाब, फौजी फर्टिलाइजर, NRL, PIA, PTC, सर्ल। तो जो कैटेगरी A और A+ में स्टॉक्स हैं जी वो 27 रह गए हैं और D और D- में थोड़ी सी रौनक बढ़ती जा रही है, वो है 35। मिला जुला रुझान है, तकरीबन बराबर ही चल रहा है। A और A+ और D और D- में तकरीबन बराबर स्टॉक्स हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में मिला जुला रुझान चल रहा है, बैलेंस है मार्केट। अच्छा जी, तो उम्मीद है आज की ये जो मेरा स्क्रीनर है ये आपको पसंद आया होगा। और उसके बाद हम चलते हैं मार्केट समरी की तरफ। मार्केट की समरी कहती है, मार्केट 1237 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है जी और मैक्सिमम गई थी 2992, यानी कि 3000 पॉइंट माइनस तक गई थी और 336 पॉइंट प्लस मिनिमम प्लस हुई है। तो 1237 पॉइंट माइनस क्लोज हो गई, इसको यहाँ से देखें। और वॉल्यूम की बात करें, 623 मिलियन का काम हुआ है, लास्ट 831 मिलियन का काम हुआ था। और जो टर्नओवर है लास्ट हुआ था 60 बिलियन का और आज हुआ है 45 बिलियन का। सेक्टर्स की बात करें, फर्टिलाइजर सेक्टर आज कुछ बैलेंस काम हुआ है। फर्टिलाइजर सेक्टर में तेजी देखी गई, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स की वजह से ये सारी मार्केट जो है ना वो ऊपर नीचे होती है मार्केट। सीमेंट सेक्टर भी आज माइनस में था 224 पॉइंट। कंपनीज की बात करें, फौजी फर्टिलाइजर पहले नंबर पे, आदमजी, HBL, बैंक ऑफ पंजाब, और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें एंग्रो एच, मिजान बैंक, हब पावर, बैंक अल्फला। ये होगी जी हमारी समरी। इसके बाद हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले मुझे लगता है मुझे KMI 30 को भी डिस्कस कर लेना चाहिए। आज मैं KMI 30 को भी डिस्कस कर लेता हूँ इसी वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो नहीं आएगी। सबसे पहले एंग्रो एच।
एंग्रो एच 257 पे हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी, 250 रुपये 72 पैसे क्लोज हुआ है, अभी तक इसकी सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई। सरल की जो है ना 125 रुपये पे आप नोट कर लें, 125 रुपये में बाइंग ट्रिगर हुई है आज। इसके बाद एक और बात नोट करने वाली जो है वो है ई फर्टिलाइजर, 220 रुपये में बाइंग ट्रिगर हुई है, 229 रुपये 63 पैसे चल रहा है। अच्छा जी, PRL इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 40 रुपये 93 पैसे में जुमे को, आज वो कैंसिल हो गई है। 40 रुपये 93 पैसे हाई नहीं लगा तो ये आज कैंसिल हो गई है। दोबारा इसकी अलर्ट कैंडल बनेगी तब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा TOMCL की हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी 74 में, अभी 68.41 चल रहा है। 66 इसका स्टॉप लॉस है, नोट कर लें, 66 TOMCL का स्टॉप लॉस है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। 12% का लॉस होगा आपका अगर 66 पे कल 66 का अगर इसका लो क्रॉस कर जाता है तो। इसके अलावा 61.79 की अलर्ट कैंडल बनी थी पाक इलेक्ट्रॉन की, वो भी कैंसिल हो गई है, इसका भी हाई नहीं लगा, 61.79 से ऊपर नहीं गया, इसलिए आज ये सौदा कैंसिल हो गया जी। इसके बाद साजगार 1953 पे हमारी अलर्ट कैंडल बनी हुई है, वो क्लोज हुआ है 1952.89, तो अभी इसकी स्टॉप लॉस भी नहीं आया अभी तक। एचकार की बात करें तो 309 रुपये 79 पैसे में इसकी अलर्ट कैंडल आज बन गई है। ये थी जी समरी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने दूसरी जो पहले जो मैंने आपसे वीडियो इससे पहले जो मैंने रिपोर्ट है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हम बैंक ऑफ पंजाब को डिस्कस करते हैं जी। बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हैं कि मैंने सेलिंग के बारे में नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा है कि लास्ट टाइम मेरी जो प्रीवियस 3 वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी सिचुएशन हो आप स्ट्रेटजी लेके चलें। सेलिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था कि आप लेके चलेंगे अच्छा देखिए, सेलिंग आप लेके चलेंगे, लास्ट डे क्लोज हुआ था 33.50। मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको 40-50% इसमें प्रॉफिट हो रहा है बैंक ऑफ पंजाब में, 40-50% से ऊपर, 30% से ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप 10-12% की कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी कि जितना आपको प्रॉफिट हो चुका है 30% से लेके 300, 400, 500% तक आपको जितना प्रॉफिट हो चुका है। एक तो देखिए इसमें हमें स्टॉक मार्केट में 2 किस्म की हमें चैलेंजेस हमें आते हैं। वो क्या आते हैं कि सबसे पहले कि जो हमें जो प्रॉफिट हो गया कि यार ये हाथ से ना निकल जाए, ठीक हो गया। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि यार अगले जहां से फर्ज कर लें कोई स्टॉक 100% बढ़ चुका है तो हो सकता है वो 150% भी बढ़ सकता है, हो सकता है 100% और बढ़ सकता है। अगर 100% बढ़ गया तो 100% और भी बढ़ सकता है। ये 2 किस्म के चैलेंजेस होते हैं कि यार एक तो प्रॉफिट हाथ में आया हुआ है, ये भी हाथ से ना जाए। दूसरा, अगर ये स्टॉक बढ़ रहा है, भाग रहा है, तो हमें राइड छोड़नी नहीं है, हमें राइड पकड़ के रखनी है, राइड करना है मजीद। तो ये 2 किस्म के चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को किसी को नहीं पता होता, मैं ये फिर बता रहा हूं, किसी को नहीं पता। आप अंदाजे ना लगाएं, पैनिक होकर निकल ना जाएं। आप कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। अगर 33.50 पे अगर हमारा स्टॉक क्लोज हुआ है, अगर जिनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो 12-15% भी वो नीचे स्टॉप लॉस अपना रखें, ट्रेल करें। अगर 33.50 है, अगर कोई 15% भी छोड़ता है उसमें से, यार अगर 100% प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 15% छोड़ने में आपको क्या मसला है। 150%, 200% प्रॉफिट हो रहा है, एक मेरे क्लाइंट है उनको 500% प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको इतनी ज्यादा लालच करने की क्या जरूरत है। कुछ दे दें यार, आपको चीज डील करते हैं तो कमीशन वगैरह भी तो देते ही है ना परसेंटेजेस में, तो इसको मार्केट को देने में क्या मसला है। तो 33.50 का अगर आप 10% भी लगाएं तो इसका बनता है रेट 30 रुपये 15 पैसे। अगर 30 रुपये 15 पैसे नीचे 30-15, इसके 2 तरीके होते हैं। 30 रुपये 15 पैसे से नीचे क्लोज होने का आप वेट करें, या फिर 30 रुपये 15 पैसे ब्रेक करे प्राइस तब आप बेच दें। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सेलिंग करने के। बेहतर यह है कि 30 रुपये 15 पैसे से नीचे क्लोज होने का इंतजार करें और नेक्स्ट डे आप सेल कर दें। ये भी एक अच्छा तरीका है। बट आप पैनिक हो जाते हैं और अच्छे स्टॉक्स को बेच देते हैं। आज ये लो लगा 31 रुपये 61 पैसे और क्लोज हो गया 34 रुपये 46 पैसे। अब फिर देखें, अगर आपने बैंक ऑफ पंजाब नहीं बेचा और अगर आप
एक तो ये है कि जो लोग सख्त हो जाते हैं, दिमागी तौर पे बहुत सख्त हो जाते हैं, लचक नहीं दिखाते। लचक ये है कि कुछ लोगों ने इसको मान के चल रहे हैं कि यार ये स्टॉक 50 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा, बस उनका बिलीव है। तो अब वो लचक नहीं दिखा रहे तो अब उनका मसला है। बट मैं ये कहता हूं कि दोनों किस्म के चैलेंजेस आपको आपके जहन में होने चाहिए कि नीचे बीज अगर यहां से 20 रुपये हो जाए, 10 रुपये हो जाए, 15 रुपये हो जाए, तो फिर भी तो आप अपना एक बड़ा प्रॉफिट मिस कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को मिला के चलें ताकि, और ये इससे बैंक ऑफ पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे आपने स्टॉक्स मार्केट के अंदर आपने अपना सफ़र जारी रखना है, कैसे आपने प्रॉफिट में बैठना है। लोग प्रॉफिट में नहीं बैठ पाते ज़्यादातर, या फिर बहुत सख्त हो जाते हैं और अपने हाथ में आया हुआ जो प्रॉफिट है उसको भी मार्केट में वापस दे देते हैं। दो किस्म के कैटेगरीज हैं, इसमें नहीं जाना यार आप लोगों ने। खैर बाकी आपकी मर्जी है। पीटीसी की बात करें अगर, जिसकी आज अच्छा इसने परफॉर्म किया, पीटीसी ने भी आज देखते हैं कि ये A+ में डायरेक्ट आया है जी माशाल्लाह। लास्ट डे क्लोज हुआ था 29 रुपये 21 पैसे, आज 31 रुपये 41 पैसे क्लोज हुआ है। अलर्ट कैंडल इसकी पहले से बनी हुई है, अलर्ट कैंडल हमारी बनी हुई है इसकी 66 रुपये 96 इसकी 26 रुपये 66 पैसे की। तेज़ है, सब कुछ ठीक है। कल का वैसे भी आप रैंडम अगर बाइंग करना चाहते हैं, कल का हाई क्रॉस होने दें, कल का हाई क्रॉस होता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। पीटीसी की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद आदम जी इंश्योरेंस हमारा आज ये A+ में है, इसको भी हम देखते हैं कि आदम जी इंश्योरेंस की क्या सिचुएशन है। आदम जी इंश्योरेंस भी ट्रेमेंडस, लास्ट डे भी 10% बढ़ा था, आज भी 10% बढ़ा है, अच्छी सब कुछ सही है जी। लास्ट डे देखते हैं, लास्ट डे कहाँ पे था ये, लास्ट डे आदम जी डायरेक्ट A+ में आया था। जो डायरेक्ट A+ में आता है ना स्टॉक, उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप नोट कर लें, मेरी जो रिपोर्ट्स हैं इनको पढ़ना सीख लें। डायरेक्ट A+ में जो आता है उसको रिस्पेक्ट देनी है। और डायरेक्ट A+ में आया था परसों आदम जी इंश्योरेंस, और कैटेगरी A+ में भी आया था। तो अब इन स्टॉक्स को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अपनी अंडर कंसिडरेशन नहीं रखेंगे फॉर बाइंग, ये आपकी मर्जी है सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हब पावर भी आज अच्छा स्टॉक है और ये क्लोज हुआ है 13 रुपये 50 पैसे। वैसे ओरिजिनल 3 रुपये 50 पैसे क्लोज हुआ है, 10 रुपये डिस्काउंट हुआ है। 10 रुपये इसका डिविडेंड था, 3.5 रुपये कोई इतना खास नहीं है, अच्छा है स्टॉक अभी भी। और दोबारा आवरली में बहुत नीचे चला गया। अब मेरा ख्याल है आवरली का ही इंतज़ार कर लें या डायरेक्ट आप इंतज़ार करें। अब अगर आपने हब पावर में बाइंग नहीं की किसी वजह से भी, तो अब आप इंतज़ार करें 234 रुपये 235 का इंतज़ार करें। 235 क्रॉस करें तब आप बाई कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन 235 तक आपको वेट करना पड़ेगा हब पावर में, अगर आपने पहले बाइंग नहीं की इसके अंदर। तो इसके बाद है जी हमारे पास नेशनल रिफाइनरी, पाक रिफाइनरी, सारे तेज़ हैं। ये मैं इस रिपोर्ट में आपको बता चुका हूँ पहले से कि ये जो स्टॉक्स हैं हमारे, नेशनल रिफाइनरी भी आज इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी तेज़ हैं और ये इम्प्रूव होकर बंद हुए हैं आज। और PIA HCLA ये भी इम्प्रूव होकर बंद हुआ है, और ये हमारे PIA HCLA डायरेक्ट A से A+ में भी गया, ठीक है। और सरल के बारे में मैं आपको बता दूं कि सरल, हाँ, दूसरी जो हमारी रिपोर्ट है KMI 30 में, सरल के अंदर हमारी सरल 125 रुपये में हमारी अलर्ट कैंडल इसकी बनी है सरल की। और हम TKT में देख लेते हैं कि सरल कहाँ पे हमें, TKT के अंदर भी 60 रुपये 81 पैसे। लास्ट हमारी फ्राइडे को हमारी इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी TKT में 121 रुपये 71 पैसे। बाइंग ट्रिगर हो गई है, 125 तक गया, उसके बाद वापस आ गया, 120 रुपये 95 प्लस क्लोज हुआ है। वेट करना पड़ेगा, लेकिन बाइंग ट्रिगर हो चुकी है सरल के अंदर भी। इसके बाद है जी हमारे पास यही थे जी स्टॉक्स हमारे A+, तो तकरीबन हमने सारा डिस्कस कर लिया। एटलस होंडा है, एटलस होंडा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एटलस होंडा भी तेज़ ही तेज़ है सर। इसके अंदर तो हमारी बाइंग ट्रिगर हुई हुई है 1320 की, अब 1418 हो गया है। आज अपने हायर हाई की तरफ ही है, और 1380 के बाद तो वैसे ही हमारा एटलस होंडा जो है तेज़ है, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आज मैंने काफ़ी, आज
वॉल्यूम रह गए, हमने वॉल्यूम नहीं डिस्कस किया कि टॉप 10 वॉल्यूम में कौन सी कंपनीज थी, इसके अलावा कुछ स्पेशल स्टॉक्स नहीं आए। तो आज मेरा थोड़ा सा कोशिश थी कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं और कम्पैक्ट वीडियो बनाऊं, बहुत डिफरेंट एंगल्स के साथ मैंने आपको कंपनीज का बारे में बता दिया। एक तो मेरी ये रिपोर्ट है, जो ए में जो स्टॉक्स नहीं आते हैं वो बता देता हूँ, ए प्लस में जो डायरेक्ट आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और ए से ए प्लस में जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। 3 स्टॉक्स हैं सिर्फ। इसके अलावा जो स्टॉक्स मार्केट माइनस होने की वजह से, ये रिपोर्ट भी मैंने आपको दे दी कि यार कौन से स्टॉक्स तेज़ हैं और मजीद आज तेज़ हुए हैं, और कौन से स्टॉक्स जो हैं बिल्कुल आज नेगेटिव मार्केट का भी जिन्होंने असर नहीं लिया, वो ये हैं जिनकी नो चेंज आया। नेशनल बैंक, सासगार, लॉट कैम्प, पाक ऑयल फील्ड, मारी, ई फर्टिलाइजर, यूबीएल। इसके अलावा 40 स्टॉक्स के बारे में नया बताया कि ये अभी तेज़ी में चल रहे हैं, 102 में से, 101 कंपनीज में से। और इसके अलावा हाँ, अलर्ट कैंडल में आप डेली बेसिस के ऊपर, मैं अलर्ट कैंडल्स के बारे में अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अलर्ट कैंडल्स मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर बता दिया करूँगा कि अलर्ट कैंडल्स आज किन किन स्टॉक्स की बनी है। आज सिर्फ एच कार की बनी है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और फैसला करें अपनी कैटेगरी के बारे में। मैं हर वीडियो में तकरीबन कहने की कोशिश करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डिसाइड करें। जितनी जल्दी डिसाइड कर लेंगे उतनी जल्दी मार्केट को आप काबू में रख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।